चैप्टर का नाम लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट ऑन द नेम ऑफ चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन बात कर रहा है, बाहर जाने का है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर का नाम लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अभी 10 मिनट तक कुछ लिखना नहीं है, चुपचाप अपने को सुनने का है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है, देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। तो एक ऐसा कंपाउंड विच कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनम्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब अनम्यूचुअल शेयरिंग, अनम्यूचुअल शेयरिंग। कौन है रे भाई, तुमको बाहर जाने का है कह रहे, अभी बार बार नहीं बोलूंगा, चुपचाप सीधे से बैठ, नहीं तो भगा दूंगा अभी क्लास के बाहर। अभी हो गया फालतूगिरी करके तुम्हारा। चलो बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से दो एलिमेंट के बीच में बनेगा, नाइट्रोजन और बोरॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या करेगा, डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, लुईस बेस। तो ऐसे करके बनेगा एक कंपाउंड, और एक बॉन्ड N और B के बीच में है, वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज विच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले के कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो जो कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक एग्जांपल दिया है, बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू अनम्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है सिग्मा डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिग्मा डेटिव बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि सिंगल है। डेटिव बॉन्ड क्यों बोला, बिकॉज वो डोनर एटम से बना है, एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीजें होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास कितनी चीजें हैं, दो। कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक मेटल आयन है, ठीक है, और दूसरे का नाम है लिगेंड्स। क्या नाम है दूसरे का, लिगेंड्स। मेटल आयन और लिगेंड्स। अब मेटल आयन जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है, सेंटर में। मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मैं इसको ईडी लिख देता हूँ मैं। एंड मेटल आयन सर सराउंडेड बाय वन और मोर लिगेंड्स, उसके बाजू में लिगेंड्स होते हैं। और जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। लिगेंड्स कैसे होते हैं, वो लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो किसके जैसा बिहेव करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो किसके जैसा बिहेव करेगा ये, लुईस बेस के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, तो मेटल के साथ में नंबर ऑफ लिगेंड्स हो सकते हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 कितने भी इसमें नंबर हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब विच टाइप ऑफ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है, डोनर एटम से बना होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम मैंने क्या बोला, सिग्मा डेटिव बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से दो चीजें होती है, मेटल आयन होता है और क्या होता है, लिगेंड्स। मेटल आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है,
एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मेटल आयंस आर लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब क्या है यहाँ पे? लुईस एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। आ जा तू आगे, तेरे को मैं 3-4 बार देखा, मेरे को लगा तू चुप बैठ। इधर आ, इधर आके बैठ। फालतू कहाँ पे बैठ के टाइम पास करता है? आता था कुछ नहीं। तेरे को कोई झापड़ मारूंगा, ज्यादा बोलेगा तो। इधर आके बैठ। 2-3 बार हो गया वहां पे बैठ के। क्या रे, तेरे को क्या मस्ती करने का है? तो किसके साथ बात कर रहे हो? इधर आइए आप, यहाँ पे आके बैठो। 2 बार तेरे को देखा, मेरे को लगा तू बैठ। तेरे को क्या लग रहा है? मैं देख नहीं रहा हूं, देख के अवॉइड कर रहा था। ये क्या है? लुईस बेस क्या है अपना? क्या होता है लुईस बेस? डोनर है कि एक्सेप्टर है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो मैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुनो जरा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड इन विच मेटल आयन इज प्रेजेंट एट द सेंटर। क्या बोला? मेटल आयन इज प्रेजेंट एट द surrounded by number of ligands and they are held together with the help of coordinate bond. I'll repeat once again. Coordination compound, a compound in which metal ion is present at the center. Metal ion is present at the, it is surrounded by number of ligands and they are held together with the help of which bond? They are held together with the help of coordinate bond. Coordination compounds are also known as, क्या बोला मैंने? Coordination compounds are also known as a कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैंने किसी भी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स। और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसको लिखते हैं? मेटल और लिगेंड्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मेटल एंड लिगेंड्स। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कितना भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है। और एक बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल एंड लिगेंड्स आर सेपरेटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट का एक नाम है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज, क्या नाम है इसका? क्या लिखा है मैंने? स्क्वायर ब्रैकेट को क्या लिखा है? पैरेंथेसिस। कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के, कितने टाइप के होते हैं? अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्या आया? हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो क्या बोलेंगे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कोई भी चार्ज नहीं आया, कोई भी चार्ज नहीं आया तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी चार्ज नहीं होएगा, ना तो कटायनिक होएगा ना तो एनायनिक होएगा। जैसे कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल, FeCO5। CO मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। NiCO5, NiCO4, MnCO8, Mn2CO8 या CO10। तो ये सब क्या आ गए? ये सब क्या हो गया अपने? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये अपना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया। इसके बाद में मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कटायनिक कॉम्प्लेक्स विल टेक वन एग्जांपल, CrH2O6Cl3। अगर इसको मैं पानी में डाला तो कौन सा आयन बाहर निकलेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला प्योर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है उसको बोलते हैं प्योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होएगा, इसके अंदर का मटेरियल टूटेगा नहीं। कौन बाहर जाएगा इधर से? कितना Cl है तो माइनस, कितना माइनस होगा टोटल? कितना माइनस होगा टोटल? 3 माइनस। तो इसके ऊपर कितना आएगा? 3 प्लस। प्योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन नॉट बी डिसोसिएटेड। प्योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी डिसोसिएट होता नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज आया कि नेगेटिव चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स? कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। चलो अभी बताओ जरा, मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है CuNH3,4SO4। चलो अभी बताओ, जब ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा तो क्या बाहर निकलेगा? SO4 2 माइनस। तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या कितना चार्ज आएगा? 1 प्लस की 2 प्लस की 3 प्लस? 1 प्लस कैसे आएगा? SO4 2 माइनस है तो क्या आएगा? 2 माइनस। तो कटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स?
कौन सा कॉम्प्लेक्स? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल K4FeCN6, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा रहेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इससे बना होता है, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्या बाहर निकलेगा? पोटेशियम आयन कितना है इसमें? 4। तो 4 पोटेशियम आयन के अच्छा, पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1 -1 +2 -2 कितना होता है? कितना आएगा यहाँ पे? इसके ऊपर क्या लिखने का? -4। तो FeCN6। समझ में आया? माइनस चार्ज आया तो कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा है? कटायनिक है कि अनायनिक है? अनायनिक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो और एक एग्जांपल में चलो बताओ, ये टूट के क्या देगा? ये टूट के कितना सोडियम देगा? 3 सोडियम, 3 Na+। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? AlF6 कितना -3 ठीक है। ये सब सॉल्ट है, सब क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट पढ़ा है ना अपन ने? अच्छा, अगर मैं आपको एक सॉल्ट देता हूँ पोटाश एलम, उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटाश एलम? पोटाश एलम मत पद सुना है ना? पोटाश एलम को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फिटकरी। फिटकरी मालूम है ना क्या होता है? पोटाश एलम, एलम नहीं पता क्या? यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो क्या फॉर्मूला उसका? फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। आपको एमसीक्यूज में एक बार जेई में पूछा था पोटाश एलम में कितने टाइप के आयंस होते हैं। ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। न्यूमेरिकल टाइप में आया था, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। कितने टाइप के आयन होते हैं बोलो पोटाश एलम में? जेई मेंस का क्वेश्चन है, वो भी पता नहीं कितने टाइप के आयन होते हैं पोटाश एलम में। कितने टाइप के आयन होंगे बोलो? अच्छा ठीक है, ये एक टाइप का आयन हो गया। और क्या प्रोड्यूस, और कौन से आयन है इसमें? और एक आयन है, ढूंढ के निकालो। तो पोटाश एलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन? अच्छा, पोटाश एलम में मेटल कितनी है? एक मेटल है कि 2 मेटल है? 2 मेटल होएगा तो बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? डबल सॉल्ट। ये सब में तो एक ही मेटल है ना। अगर 2 मेटल रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही मेटल है तो ये सिंगल सॉल्ट हो गया। ये क्या होएगा? ये अपना क्या है? ये डबल सॉल्ट। तो सॉल्ट पोटाश एलम। एक तुमने स्कूल सेक्शन में और एक सॉल्ट सुना रहेगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट सुना है कि नहीं सुना है? मोहर सॉल्ट। प्रैक्टिकल में भी तुमको, एक्सपेरिमेंट में भी रेडॉक्स रिएक्शन लास्ट ईयर था, टाइट्रेशन में भी सिखाया रहेगा तुमको। मोहर सॉल्ट सुना है? नाम सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। तो समझ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स। कौन कौन 2 लोग प्रेजेंट होते हैं पूरे चैप्टर में? यही पढ़नेंगे। कौन प्रेजेंट होता है? मेटल और लिगेंड्स। एक इलेक्ट्रॉन रिच है, एक डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक देगा। चलो थोड़ा सा लिखते जरा, लिखो इंट्रोडक्शन में, लिखो जरा। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखो ए कंपाउंड विच कंटेन्स coordinate bond, a compound which contains coordinate bond. ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखो coordinate bond is formed due to unmutual sharing of electron. Coordinate bond is formed due to unmutual sharing of electron. It is directional in nature. Coordinate bond is formed due to unmutual sharing of electron. It is directional in nature.
उसका दूसरा नाम बताओ। हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिग्मा डेटिव बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा डेटिव बॉन्ड। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा डेटिव बॉन्ड। लिखा क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा डेटिव बॉन्ड। अब डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन में लिखो। लिखो, a compound in which metal ion is present at the center, a compound in which metal ion is present at the center क्या लिखा? a compound in which metal ion is present at the center, a compound in which metal ion is present at the center and surrounded by one or more ligands they are held together with the help of which bond? They are held together with the help of coordinate bond. They are held together with the help of coordinate bond. फिर हम लोग उसके नीचे लिखना, coordination compounds are also known as, coordination compounds are also known as, क्या बोलते हैं उसको? Coordination compounds are also known as complex. Coordination compounds are also known as complex. ठीक है? It is represented by, इसको represent किससे किया था मैंने? कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स आर represented by स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से। हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिख लो जरा, ये लिख लो एम एल प्लस एन माइनस एन। ठीक है, और इसको मैंने कुछ बोला था, मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट का नाम क्या दिया था मैंने? विराज, स्क्वायर ब्रैकेट का नाम क्या दिया था? क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो प्रेजेंट है ना, एक बात याद रखना बच्चे लोग, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुए, फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसका पहला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये क्या आएगा? नेगेटिव। इसमें ये फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? काउंटर आयन। अगर वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव रहेगा और मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव रहेगा। अगर काउंटर आयन राइट में प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड में काउंटर आयन अगर लेफ्ट में प्रेजेंट है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, मतलब ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, अनायनिक हुआ? अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे देखने का चार्ज। काउंटर आयन राइट में प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? कटायनिक। समझ में आ रहा है? और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आजू ना तो कुछ लेफ्ट में प्रेजेंट है ना तो कुछ राइट में प्रेजेंट है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो समझ जाने का कि कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा मेरा? न्यूट्रल। ना कुछ लेफ्ट में प्रेजेंट है ना कुछ राइट में, चार्ज भी नहीं, समझ जाने का दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया आइडेंटिफिकेशन? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वाले को काउंटर आयन। ठीक है, यही काउंटर आयन बाहर, ये वाला टूटेगा नहीं, एम और एल टूटेगा क्या? नहीं, ये नहीं टूटता है, इसके लिए इसको बोलते हैं प्योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। ये बाहर वाला टूट जाएगा।
ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बॉडी में प्रेजेंट है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड से मिलेगा, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपके ब्लड में बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट है। विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल नाम सुना है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल 11 स्कूल सेक्शन में तो क्लोरोफिल पढ़ा ही रहेगा। उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम मेटल। क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम मेटल। इंसुलिन सुना है? इंसुलिन, इंसुलिन भी एक कॉम्प्लेक्स है। इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन कंटेन्स, इंसुलिन में क्या प्रेजेंट होता है? जिंक। ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डे टू डे लाइफ में भी तुम बहुत सारी जगह पे यूज कर रहे हो। मेडिसिन जितने भी खा रहे हो सब किसके ऊपर बेस्ड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक दवा आती है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसका नाम है सिस्प्लैटिन। क्या नाम है? सिस्प्लैटिन। इट इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में सिस्प्लैटिन यूज करते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको एमसीक्यूज में पूछा है कि सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? तो सिस्प्लैटिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? प्लैटिनम। ये किधर यूज करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी में बॉडी में यही डालते हैं सिस्प्लैटिन। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारे डे टू डे लाइफ में यूज आ रहे हैं। आगे आगे चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा वैसे तुमको पता चलेगा। तो यहाँ तक हो गया लिख के। हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स है? 3। ये लिख लिया था, मेटल आयन, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लिगेंड्स, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये किधर लिखने का है तो लिख के रखो। चलो फटाफट लिख के रख। और आज एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाने गए। मॉड्यूल्स तुमको दे दिया है, मॉड्यूल्स लेके आने का भी। मोबाइल से एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होगा क्योंकि तुम कुछ नहीं करते हो, टाइम पास करते हो मोबाइल लेके खाली। मॉड्यूल्स लेके आने का, रोज हर लेक्चर में आधा घंटा एमसीक्यूज करेंगे। आज तो लाया नहीं रहेगा तूने मॉड्यूल, तो तू लाता नहीं है। क्यों एक्टिंग कर रहा है देखने की? नहीं है तेरे को मालूम है ना, तो बैग में देखने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? ना तू लाता है ना ये लाता है। मोबाइल दे दिया तो एमसीक्यूज तू उसमें नहीं करेगा, टाइम पास करेगा। फिर मोबाइल में इधर उधर चेक करेगा कि इसका मैसेज आया उसका नहीं आया, इसकी प्रोफाइल खोल के उसकी फोटो देख रहा है, जूम कर रहा है। विराज का फोटो देखा तो प्रोफाइल देखे नहीं? उसका क्यों देखेगा? उसका क्यों देखेगा? नहीं दिखता किसी का भी नहीं। झूठ मत बोल। मैं लास्ट लेक्चर में पीछे आके चेक करा था तो तू फोटो जूम करके देख रहा था। कैसे देखो मिल जाएगी, बाहर निकाल लेगा तू फोटो में से। एसी क्या हुआ? ए रिमोट दे दो ना एसी का, है तो रिमोट अंदर ही। नहीं मत बोलो। अरे तू जाने देना, छोड़ना है, छोड़ना है, जाने देना यार। ठीक है, नाराज मत हो। करता तो है, उसमें क्या है, सब करते हैं। पर तेरे को मैं लास्ट टाइम पकड़ लिया था। चल भाई ये लिखे हो गया तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ो। चल दोस्त, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा एक्वियस सॉल्यूशन में? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन में उसमें आयंस कटायनिक करेगा, अनायनिक करेगा। गधा है कह रहे इसमें आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, दिख नहीं रहा है, ये डिसोसिएट नहीं होएगा, तो एक्वियस सॉल्यूशन में कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। समझा? ये वाले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, डेफिनेशन लिख देना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। विराज सर लिखिए फटाफट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज।
समीर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? समीर मौर्य लिख रहा है ना? तो तू कब शिफ्ट हो रहा है? कब जाने की तैयारी कर रहा है? सामान पैक कर लिया? मन नहीं लगे उधर तेरा? अपने दोस्तों से मिल ले, गले मिल ले। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक बार बैग छोटा तो फिर अपने दोस्तों से मिल के जाना, साइन वाइन दे के जाना। कल को तू बहुत बड़ा स्टार बन गया तो तेरे को बहुत अच्छी कंपनी में तेरे को जॉब मिलेगी और वो कंपनी का मालिक ये रहेगा, ये तेरे को जॉब पे रखेगा। तू बहुत बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय बनेगा, ये कंपनी खोलेगा। क्यों पता है? इसको कुछ आता नहीं है, ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ करेगा नहीं, फेल हो जाएगा। कोई इसको ऐसा एम्प्लॉय रखेगा नहीं, उसका नुकसान कर देगा। तो ये लाइफ में इतने बार फेल होगा, इतने बार फेल होगा, फेल होते होते बोले मेरे को कोई काम पे तो रख नहीं रहा, काम करता हूँ मैं, खुद का कुछ स्टार्ट करता हूँ। और खुद का कुछ स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करते 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 फेल होते होते उसमें ये हीरो बन जाएगा। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में, ऐसे होता है। बेकार स्टूडेंट एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है। तो एज ए स्टूडेंट बेकार है, एज ए ह्यूमन तो अच्छा है। तेको क्या रखता है? तेको जॉब पे रखेगा कौन? उसका नुकसान होना है क्या? क्यों तेको कोई जॉब पे रखेगा? तेको क्या आता है? उसका नुकसान कर देगा तू। कोई तेरे को जॉब पे नहीं रखा है, 10 बार तू भगा दिया जाएगा। तो एक दिन तू फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले यार कोई जॉब ही नहीं दे रहा, एक काम करते अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दे। फिर तेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी ना, सभी लोग रेज्यूम लेके आएंगे कि आई वॉज अ टॉपर, आप मेरे को जॉब पे रख लो। तू बोलेगा अबे ये तो अपना दोस्त है, आजा तू कल से। तो तेरा पैकेज वैकेज अच्छा, ऐसा ही है। रियलिटी बता रहा हूँ तेरे को अभी बुरा लग रहा होगा। अच्छा बच्चा बहुत बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय बनता है, बेकार बच्चा कंपनी खोलता है। हाँ तो क्या पता जिम खोल लिया कि क्या पता खोल के उसके डैड ने दिया रहेगा, अभी इधर से जाके वो जिम पे ही बैठेगा। अलग लेवल है भाई है। पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि कहीं दिमाग नहीं चलता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है कि तेरे से ज्यादा स्मार्ट है। तू जब तक एक लड़की पटाएगा और 10 पटा चुका रहेगा। पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, बाकी के लिए बहुत दिमाग है। इसको देख ले, इसकी पर्सनालिटी, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा, ये चॉकलेट बॉय, ये मॉडलिंग में जाएगा तो तू हिट है। पढ़ाई तो तू नहीं है, तेरे पढ़ाई तेरे बस की नहीं है। हाँ बेल्ट से तू मार खा ले, लेकिन तो ऐसे पढ़ाई नहीं होने वाली है। मतलब तू पढ़ने की बहुत अच्छी एक्टिंग करता है होती ही नहीं है तेरे से, पढ़ाई होती नहीं है। जैसे तू अकेले नहीं है, तू हो गया, ये हो गया, वो देख पीछे सेकंड लाइन बेंच पे बैठा है, तेरा नाम क्या है बेटा? हाँ ये वो देख वहाँ पे शिवम, और ये देख सबसे बड़ा पढ़ाई की एक्टिंग अच्छी कर रहा है। घर वाले को लग रहा है मेरा बेटा 6 घंटा पढ़ाई कर रहा है, बट नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट आर लिगेंड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट भाई लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लिगेंड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड? लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, आओ देखते हैं। व्हाट आर लिगेंड्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड? आओ चलो डिस्कस करते हैं। तो अपना टॉपिक है लिगेंड। 10 मिनट तक अपन सिर्फ लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। बस हेडिंग लिख के बुक बंद करो, पेन यहाँ पे रखो और यहाँ पे ध्यान दो जरा। लिगेंड्स मतलब होता है, देख अपना जब लिगेंड्स होएगा ना तो वो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर न्यूट्रल स्पीसीज ही होएगा। अगर मेरे को कोई बोला लिगेंड्स क्या होता है तो मैं बोलूँगा लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज। या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा या तो क्या रहेगा उसको न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। और लिगेंड्स का काम है मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देना। तो लिगेंड्स का काम क्या होता है? मेटल आयन को क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इतना तो अपन ने पढ़ा ही है। अब लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं पता है? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। एक एक करके अपन उसको पढ़ेंगे। सो लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कौन कौन से 3 टाइप? अगर लिगेंड में एक ही डोनर आइटम है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? एक ही डोनर आइटम है तो क्या बोलेंगे?
मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड जैसे कि एक ही डोनर एटम, अमोनिया में डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। कौन है? H2O में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। अगर एक ही डोनर एटम है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे कि क्लोरीन Cl माइनस एक ही डोनर एटम, Br माइनस, तो OH माइनस अगर डोनर एटम एक ही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर डोनर एटम एक से ज्यादा है, इफ इट हैज मोर देन वन डोनर एटम्स, एक से ज्यादा डोनर एटम है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। इट हैज मोर देन वन डोनर एटम, ठीक है। अगर दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम है तो क्या बोलेंगे? कौन बात करे? चुप बैठना जरा, बाद में बात करना, ये तो दोनों को बाहर निकालूंगा अभी। हाँ, मेरे को पता है कौन बात कर रहा है। बाइडेंटेड। तीन है तो क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड। चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, ठीक है। तो ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड एंड सो ऑन। आओ चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इथिलीन डायमाइन। ये किसका एग्जांपल लिया है मैंने? इथिलीन डायमाइन। ये दो CH2 CH2 NH2, ठीक है। दो डोनर एटम दिखाई दे रहे, दो डोनर एटम। किसके पास है डोनर एटम? कार्बन के पास है कि नाइट्रोजन के पास है? ये देख, दो डोनर एटम। इसमें इसके साथ में जिंक के कंपाउंड के साथ में ट्रीट कर रहा हूँ। जिंक का वैलेंसी 2 होता है। तो ये क्या करेगा? डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसको देगा, तो क्या बना देगा? तो ये इसका नाम है इथिलीन डायमाइन। क्या नाम है इसका? और ये जिंक के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देगा, तो हम लोग बोलेंगे जिंक इथिलीन डायमाइन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? जिंक इथिलीन डायमाइन कॉम्प्लेक्स। दो डोनर एटम है तो क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? बाइडेंटेड लिगेंड। चलो अब यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, पहले देखता हूँ आपको उसका नाम आता है कि नहीं आता है। क्या आप इस कंपाउंड को जानते हो? इस कंपाउंड को हम जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? इसको हम लोग क्या, एक कंपाउंड का क्या नाम है? अरे एक अच्छा नाम बोलो ना, इसका क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम भी नहीं पता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। अगर तुमको एमसीक्यूज में सवाल आया ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अगर m है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होएगा? क्या बोला मैंने? ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट m है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होएगा? इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। व्हाट इज n फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड? बताओ समीर भाई, n फैक्टर कितना होएगा इसका? n फैक्टर मतलब कितने H प्लस या कितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है? अब तो बोलो n फैक्टर कितना होएगा? n फैक्टर कितना है? 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ये कौन सा आयन है? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन हैज हाउ मेनी डोनर एटम? ऑक्सलेट आयन में कितना डोनर एटम है? दो डोनर एटम है। कितना डोनर एटम है? दो डोनर एटम है, ठीक है। ऑक्सलेट आयन हैज हाउ मेनी डोनर एटम? इट हैज 2 डोनर एटम। तो चलो अगर मैं इसको कॉपर के साथ में लेता हूँ यहाँ पे Cu+2, तो ये क्या करेगा? कॉपर के साथ में क्या करेगा? क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से आएगा इस तरीके से और एक इधर से आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड। इसका क्या नाम था? इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन कौन से टाइप का लिगेंड सा है? बाइडेंटेड तो है बट ये नेगेटिव है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल। क्या है ये? ये कौन से टाइप का लिगेंड है? नेगेटिव है कि न्यूट्रल है? ये देख, 2 माइनस चार्ज मतलब ये क्या है? नेगेटिव। इथिलीन डायमाइन कौन से टाइप का लिगेंड होएगा? न्यूट्रल लिगेंड। बोला था ना लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। अच्छा, इसके बाद में कुछ और एग्जांपल लेते हैं। दो है तो बाइडेंटेड है, तो ये जो हमने डिस्कस किए ये कौन से टाइप के लिगेंड है? बाइडेंटेड। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक ही कि दो? इसमें दो। आओ चलो ट्राइडेंटेड लिगेंड देखते हैं। ट्राइडेंटेड लिगेंड, पहले एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, उसका नाम देखता हूं बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे।
चलो इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को पानी में डाला, ग्लिसरॉल को पानी में डाला तो क्या होएगा, CH2O CHO CH2O। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाँ चलो बताओ मेरे को, ग्लिसरेट आयन में कितना डोनर एटम है, दिख रहा है टोटल ग्लिसरेट आयन में कितना डोनर एटम है, ग्लिसरेट आयन, ये ग्लिसरॉल है और ये ग्लिसरेट आयन है, एल्यूमिनियम +3। तो क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो क्या होएगा, कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होएगा बोलो जरा, तो क्या बोलेंगे इसको, एल्यूमिनियम ग्लिसरेट कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। तो ये अपना ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। तो मोनोडेंटेड देख लिया, बाइडेंटेड देख लिया, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में अपन ने बाइडेंटेड देख लिया, ट्राइडेंटेड देख लिया। अब एक स्पेशल लिगेंड आपको बताने वाला हूं। उस स्पेशल लिगेंड का नाम है, क्या नाम है इसका, EDTA। EDTA का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? अच्छा, EDTA का पहले फुल फॉर्म बताया था। फुल फॉर्म ऑफ EDTA इज, EDTA का फुल फॉर्म पढ़ो जरा, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। पहले किधर यूज होता है पता है, इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट होते हैं। और मोस्टली कौन से सॉल्ट होते हैं हार्ड वाटर में, वैसे तो बहुत सॉल्ट होते हैं, बट मेनली अगर ये वाले सॉल्ट प्रेजेंट है तो पानी को हार्ड वाटर मान लिया जाता है। कुएं का पानी पियोगे एक अलग टेस्ट आएगा, वेल वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, ये सब हार्ड वाटर है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के सॉल्ट होते हैं। उसी सॉल्ट की वजह से उसको हार्ड वाटर माना है। वो सॉल्ट है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, EDTA। इट इज ऑल्सो यूज फॉर लेड पॉइजनिंग। किसके लिए यूज करते हैं, लेड पॉइजनिंग। जैसे कि समीर की गर्लफ्रेंड ने उसको ना बोल दिया कि मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आप रूबी बैच में शिफ्ट हो रहे, आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे, मेरे पे ध्यान नहीं दोगे, सो आई विल गो विथ विराज। ठीक है, ठीक है, तो वो उसका पर्सनल मैटर है, वो लोग कर लेंगे, तू क्यों टेंशन है, तेरा तो कोई लेना देना नहीं है, वो लोग का है, तेरे जाने देना, अपन उस पर तो नहीं आ रहे ना यार। और हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसकी वाले ने इसको ना बोल दे तो इसने जहर पी लिया, वो जहर में लेड है। क्या है, लेड। वो लेड पॉइजनिंग होता है ना, जो जहर पी लेते तो उसमें ज़्यादा करके मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, लेड। हैवी मेटल साइंस, तो जो भी पॉइजन होएगा उसमें ज़्यादा करके क्या रहता है, हैवी मेटल साइंस। उसमें से एक क्या है, लेड पॉइजनिंग। अभी एडमिट हो गया, उसको फ़ोन किया गया, उसको भाई ऐसा ऐसा कर लिया, वो आई है तेरे को देखने के लिए, फिर बोली नहीं 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 मैं तेरे साथ ही कंटिन्यू करूंगी, विराट के साथ मजा नहीं आ रहा है। फिर तू डॉक्टर को बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं जाने का है, मेरे को अभी जीने का है, तो डॉक्टर देखो EDTA का इंजेक्शन देगा। किसका इंजेक्शन देगा, हाँ तो याद रख अभी। अच्छा, EDTA किस तरीके से बॉडी में से TB को निकाल देगा ना, वो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे स्नेक बाइट होता है ना, तो स्नेक बाइट में वेनम होता है। क्या होता है, वेनम। वो क्या करता है, आपके ब्लड को क्लॉट कर देगा। क्या करेगा, आपके ब्लड को क्या करेगा, सो तुम्हारा हार्ट बीट मालूम है ना, 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है तुम्हारा दिल, 72 टाइम्स। और एक बीट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है वो मालूम है क्या, हाँ कितना ml करता है, 70 ml। कितना ml, 70 ml। 70 ml सोच तो 70 × 72 एकदम बराबर बोल रहे हैं। और ह्यूमन के पास में कितना ब्लड होता है, मतलब तो 1 घंटे में आपका हार्ट कितना करेगा, मतलब 1 मिनट 5 लीटर कितना करेगा, ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड वैसा पंप आउट कर देगा। तो सोच, मतलब सांप ने काटा तो तेरे पास कितना कम समय रहेगा, तो एंटी वेनम का एक इंजेक्शन देते और जो ब्लड ऐसा फ्लूइड हो गया रहेगा ना, वापस क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। एक ड्रॉप डाल दिया ना तूने, एक ड्रॉप मतलब एंटी वेनम का, तो जो आपका ब्लड क्लॉट हुआ रहेगा वापस क्या होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी तरह PB+2 को निकालने, जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा ना तब तक देखो पता नहीं चलेगा।
तो दो यूजेस बताया मैंने EDTA के, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर, वेल वाटर है, कुएं का पानी है, आपका रिवर का जो पानी है उसको ठीक करके देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बाहर निकाले। दूसरा क्या है, लेड पॉइजनिंग। अच्छा, EDTA के नाम में ही इसका, तो ये MCQs में पूछते हैं कि EDTA किधर यूज करते हैं, तो दो यूजेस मैंने बता दिया। तो देखो डॉक्टर EDTA का इंजेक्शन देगा, थोड़ा 1-2 दिन एडमिट रहेगा, फिर तू ठीक हो जाएगा। फिर तेरा तू देख ले तेरा फिर जो कैसे क्या करने का है, ठीक है, तू रहने दे, अभी उसको कंटिन्यू करने दे। अच्छा, EDTA के नाम में उसका स्ट्रक्चर देख, इथिलीन मतलब कितना कार्बन, अरे इथिलीन मतलब कितना कार्बन, इथिलीन मतलब 4 कार्बन होता है क्या, गधिए क्या है, कौन बोल रहा है इथिलीन मतलब 4 कार्बन, 2 होगा ना। डायमाइन मतलब कितना नाइट्रोजन, डायमाइन मतलब कितना नाइट्रोजन, 2। तो ये हो गया इथिलीन डायमाइन NH2, बरोबर है। अब आगे का सब, आगे क्या बोला है, टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा मतलब कितना, 4। तो 4 एसिटिक एसिड मुझे लगाने का है, तो मुझे 4 हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 2 इधर से रिप्लेस कर देता हूं मैं, और 2 हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देता हूं, बरोबर है। टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में कार्बन कितना होता है, 2। कितना कार्बन होता है एसिटिक एसिड में, 2। तो 2 कार्बन वाला एसिड मैंने यहाँ पे से लगाया। एक टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब ये कितने बार होगा, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। तो ये देखो, ये इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बताया मैंने, बरोबर है। चलो, ये हो गया इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब जो बच्चा रूबी बैच में जा रहा है उसको पूछेंगे, अगर अपन EDTA को पानी में डाला, एक्वस सोल्यूशन में डाला है, तो कितना H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूसेस बाय EDTA व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। कम ऑन, कुछ भी सोच के बताओ। चलो, न्यूमेरिकल टाइप में आया, कितना H+ आयन देगा अगर इसको वाटर में डाला, 1 2 3 4, कितना H+ आयन देगा। यस, तुम भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है। कितना H+ आयन देगा, 4। एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, दूसरा एक इधर से निकलेगा और एक इधर से निकलेगा। तो याद रखना, व्हेन EDTA इज एडेड टू वाटर इट गिव्स हाउ मेनी H+ आयन, हाँ। तो EDTA अगर ये 4 H+ देगा तो EDTA के ऊपर कितना माइनस आएगा, 4 माइनस। तो इसको बोलते हैं इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। क्या नाम होगा इसका, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। चलो, 4 H+ आयन देगा, तो ये एक H+ आयन गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया, और ये चौथा H+ आयन गया। चलो, अभी एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, EDTA में कितना डोनर एटम है, कितना डोनर एटम आपको दिख रहा है EDTA में। चलो, थोड़ा समय ले लो। नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन EDTA। चलो, डोनर एटम कितना है, बोलो। 4 नहीं है यार, 4 नहीं है दोस्त, थोड़ा सोच के बोल। छह डोनर एटम है। कितना डोनर एटम है, 6 डोनर एटम में 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ऑक्सलेट आयन का 4, बरोबर है। अभी देखने का, 4 डोनर एटम है, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, तो टोटल कितना हो गया, 6। देखने का, 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम। तो 6 बॉन्ड बनेगा, एक इधर से बनेगा, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है 4 बॉन्ड, ये इसने बनाया 5 और एक इसने बनाया 6, तो कितना बॉन्ड बन गया। अच्छा, अगर एक चीज आपने नोटिस नहीं किया, डोनर एटम जब 2 था तो एक साइकिल बना था। देखो, 2 डोनर एटम में कितनी साइकिल बनी है, 1, बराबर ना। 2 डोनर एटम तो एक साइकिल, एक क्लोज रिंग बन रही है, बराबर है। जब डोनर एटम 2 था तब क्लोज रिंग कितनी बनी, कितनी क्लोज रिंग बनी। तो यहां पे डोनर एटम 6, तो क्लोज रिंग कितनी बनेगी, कितनी क्लोज रिंग बन रही है, 5। 1 2 3 4 5। तो अगर डोनर एटम 7 है तो क्लोज रिंग कितना बनेगा, 6। 8 है तो कितना बनेगा, 7। n नंबर है तो रिंग कितना बनेगा। When ligands donate electron to central metal ion and it forms a ring-like structure, this ring-like structure is known as chelate, and the process of forming chelate is known as
चिलेट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन। अब ये चिलेट वर्ड आया कहां से? चिल से। चिल मतलब तुम्हारा वाला चिल करना नहीं होता है, ये चिल, चिल मतलब होता है, क्या लिखा है? क्रैब क्लॉ। क्रैब क्लॉ होता है ना, ऐसा माना जाता है वो एक बार पकड़ लेता है, ऐसे छोड़ता नहीं है जल्दी। तो उसी तरीके से देख भाई समीर, देख आपने जहर पिया था अपनी आइटम के लिए, आपकी बॉडी में लेड आया था, तो एक लेड आयन को ईडीटीए 6 बॉन्ड बना के निकाल लेगा। ऐसे तू बोलेगा समीर को मार रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दिया चल लेड आयन बाहर निकल, ऐसा लेड आयन को पकड़ लेगा ईडीटीए ऐसा, और प्रेसिपिटेट बना के क्या होगा? बाहर निकाल देगा। समझा? वैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को ईडीटीए क्या करेगा? ऐसे क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। तो समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ रहे हैं? जैसे ही मेटल आयन आया वैसे क्या करेगा? इसको ट्रैप कर लेगा और क्या आएगा? प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकाल देगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में से कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को निकाल देगा, और आपने लेड पॉइजनिंग किया तो Pb+2 को क्या करेगा? पकड़ के क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है। अभी जैसे कि सिस्प्लैटिन मैंने बोला था, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी। तो सिस्प्लैटिन में कितने लिगेंड्स होते हैं? 4। ये आप देख सकते हो सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर मैंने कहीं तो बनाया था, 4 लिगेंड है। कीमोथेरेपी में क्या होता है? जो कैंसर सेल जो होते हैं छोटे छोटे, पहले तो उसको रेडिएशन करते हैं। जिसके घर पे कैंसर पेशेंट या कोई सुना रहेगा तो उसको 2 टाइप का प्रोसेस है, एक रेडिएशन होता है और एक होता है कीमोथेरेपी। कैंसर सेल को रेडिएशन से इरेडिएट करते हैं, गामा रेडिएशन से, उससे मारते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है तो फिर ये कीमोथेरेपी मतलब ये डालते हैं सिस्प्लैटिन, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये डालते हैं। और ये क्या करेगा? कैंसर सेल को, ये लिगेंड है ना, बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। उसको ट्रैप कर लेगा और फिर क्या करेगा? प्रेसिपिटेट के साथ क्या आएगा? बाहर निकाल देगा। कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद पेशेंट को बोलते पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने का। कीमोथेरेपी दिया, पानी पिया, प्रेसिपिटेट बनाया और क्या आएगा? वो क्या आएगा? बाहर निकाल देगा। तो जिसका कीमोथेरेपी रेडिएशन होएगा ना, उसकी बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस होएगा, उसके शरीर में सब बाल जितने भी रहेंगे ना सब चले जाएंगे। तो कीमोथेरेपी में सिस्प्लैटिन ये यूज़ कर दे कैंसर सेल को पकड़ने के लिए। सोचिए लिगेंड्स कितना काम का है। तो कल को तुमको कैंसर वैंसर एड्स हुआ तो एड्स के लिए एक दवा है, जो भी तुम्हारा है, ये दवा है एजिडोथायामिडिन, AZT एजिडोथायामिडिन, और एक दवा आती है ज़िडोवुडिन। ये सब ये एड्स में यूज करते हैं, एड्स के वायरस को निकालता है। HIV वायरस के लिए ये वाला है। तो ये सब क्या है तुम्हारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सोच डे टू डे लाइफ में ये सब इतना यूजेस है, आज नहीं है कल को हुआ तो फिर क्या मतलब? तेरे को आज तो इतना मस्त स्वस्थ है, किसी को हुआ तो बाकी लोग को ट्रीटमेंट के लिए ये सब यूज कर रहे हैं। तो समझ गया? अच्छा, 2 टाइप के लिगेंड्स बता दिए मैंने, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड। एक टाइप का लिगेंड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया अपना लिगेंड? मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड एक टाइप का और लिगेंड है, उसका नाम है, क्या लिखा है? एम्बीडेंटेड। क्या बोलते हैं इसको? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम तो एक से ज्यादा होते हैं, बट एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएगा। थायोसाइनाइड, डोनर एटम सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, बट बॉन्ड खाली एक ही बनाएगा। नाइट्रो, NO2, डोनर एटम नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट बॉन्ड खाली एक बनाएगा। साइनाइड, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, बट एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर लिगेंड्स हैविंग मोर देन 1 डोनर एटम, बट एक बार में सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा मेटल आयन के साथ में, दोनों साथ में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। समझा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में अगर मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपको याद आएगा कि नहीं आएगा। CH3Cl + KCN और CH3Cl + AgCN, अगर आपको याद है इसमें कौन सा कंपाउंड आएगा? हेलोजन डेरिवेटिव्स में किया था मैंने, बोलो क्या आएगा यहाँ पे? पहले में क्या आएगा? पहले में आता है साइनाइड, दूसरे में साइनाइड नहीं आता है, आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड है 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ से भी अटैच हो सकता है, यहाँ से भी अटैच हो सकता है। तो पोटेशियम साइनाइड के केस में C अटैच हुआ है बस, और आइसोसाइनाइड के केस में AgCN में कौन अटैच हुआ है? N है। डोनर एटम दोनों है, बट एक बार में एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये क्योंकि हाँ ऐसा उल्टा क्यों हुआ? बराबर सही बोला दोस्तों ने। तो ये KCN आयोनिक है, क्या है ये? K + CN-।
दोनों साइड अवेलेबल, सी वाला साइड मोर रिएक्टिव। AgCN आयोनिक नहीं है, AgCN कोवेलेंट है। AgCN क्या है? ये बोलता है मैं नहीं डिसोसिएट होएगा, मैं नहीं टूटेगा। ये टूटेगा? ये बोलता है तू नहीं टूटेगा, मतलब क्या जबरदस्ती है क्या? मेरे पास डोनर एटम है, चल भाग, मैं तो इधर से बॉन्ड बना लेगा, जा। अब हटा इसको, साइनाइड हो गया कि आइसोसाइनाइड हो गया है? हाँ, तो समझ में आया। तो AgCN के केस में AgCN क्या है तुम्हारा? कोवेलेंट है। Ag बोलता है मैं नहीं, तो बोलते ये इधर से बॉन्ड बना लेगा, ये साइड तो पैक हो गया ना। अब क्या बचा? नाइट्रोजन साइड रिएक्ट है, तो नाइट्रोजन तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया। समझा? तो बिकॉज ऑफ लिगेंड्स, लिंकेज के लिए ये काम आता है। तो 3 टाइप के लिगेंड, कौन कौन से 3 टाइप के लिगेंड मैंने बताया? मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड और कौन सा बताया? एम्बीडेंटेड। EDTA का फुल फॉर्म क्या बताया? EDTA का इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। व्हेन EDTA is added to water it gives how many H plus ion? EDTA के ऊपर कितना चार्ज होएगा अगर होएगा तो? +4 की -4? -4। तो नाम क्या होगा? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। 2 यूज बताओ, मैंने EDTA के 2 यूज बताए। हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में कौन से 2 सॉल्ट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। और सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर से सॉल्ट। और एक EDTA का यूज कौन सा बताया? समीर वाला यूज है, कौन सा? लेड पॉइजनिंग, ठीक है। और सिस्प्लैटिन किधर यूज होता है? इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सिस्प्लैटिन में कितने लिगेंड है? 4, तो वो टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया। EDTA में कितने डोनर एटम है? EDTA में डोनर एटम कितने? 6, तो वो कौन सा लिगेंड हो गया? हेक्साडेंटेड लिगेंड। कौन सा क्या हो गया वो? हेक्साडेंटेड। समझ में आया? ग्लिसरेट इज अ विच टाइप ऑफ लिगेंड? यूनी, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ग्लिसरेट कौन सा है? बाइडेंटेड नहीं है ग्लिसरेट, ट्राइडेंटेड है। ऑक्सलेट कौन सा है? ऑक्सलेट कौन सा है? बाइडेंटेड लिगेंड। अमोनिया में कितना डोनर एटम? 1 डोनर एटम, तो यूनिडेंटेड। वाटर 1 डोनर एटम, ठीक है। साइनाइड कौन से टाइप का लिगेंड है? एक स्पेशल नाम दिया था मैंने उसको, एम्बीडेंटेड। आइसोसाइनाइड एम्बीडेंटेड, नाइट्रो एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का स्पेशलिटी डोनर एटम एक होता है कि एक से ज्यादा होता है? बट बॉन्ड कितना बनाएगा? सिर्फ एक। यहां तक समझ में आया? चलो अभी लिखते हैं। तो बहुत सुन लिया तुमने, लिखो अभी। राइट डाउन। हाँ, ये थोड़ा AC का टेम्परेचर बढ़ा दो, बच्चों को बैठने नहीं हो रहा है। लिखो लिगेंड्स का डेफिनेशन लिखो। लिगेंड्स आर, राइट डाउन, लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। Ligands are negatively charged or neutral species. SPECIES. Ligands are negatively charged or neutral species. It has a tendency to donate. It has a tendency to donate at least a pair of electron. It has a tendency to donate at least a pair of electron. It has a tendency to donate at least a pair of electron. लिखा? It has a tendency to donate at least a pair of electron. Types of ligands. लिखना, ligands are classified into कितना टाइप? 3 टाइप। हाँ, ligands are classified into 3 टाइप: मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। तो पहले लिख देना मोनो, पॉली, एम्बीडेंटेड। मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड। ठीक है, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। तो मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। कहाँ गया? चलो, मोनो, पॉली, एम्बीडेंटेड।
किधर साइड में ये तो लिखा है ना कि लिगेंड्स लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लिखा है ना? हाँ लिखा है। चलो मोनोडेंटेड में लिखो लिगेंड्स व्हिच हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मोनोडेंटेड में लिखो लिगेंड्स व्हिच हैज ओनली ligands which has only one point of attachment. Ligands which has only one point of attachment. एग्जाम्पल लिख दो। मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल दिया है, देखो क्या क्या दिया है। क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, क्या क्या एग्जाम्पल दिया है? NH3H2O, DCM का मैटर होगा, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है सॉल्यूशन। नहीं वो मैं नहीं बना रहा हूँ, शिवम सर बना रहे हैं। ए चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन लिखो। पॉलीडेंटेड में लिखो, वो मोनोडेंटेड का डेफिनेशन लिख दिया ना। पॉलीडेंटेड में लिखो पहले बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, लिगेंड्स व्हिच हैज टू डोनर एटम। बाइडेंटेड लिगेंड, लिगेंड्स व्हिच हैज टू डोनर एटम। दो डोनर एटम रहेगा तो बाइडेंटेड लिगेंड। किधर एग्जांपल कहाँ चलेगा बाइडेंटेड का? इथिलीन डायमाइन कहाँ गया मेरा? चलो बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल लिख लो। वो एग्जांपल लिखो, इथिलीन डायमाइन, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलेट आयन। चल भाई बाइडेंटेड लिगेंड, ये एग्जांपल लिखो। इसका नाम क्या लिखा था दोस्त? इसका नाम क्या बोला था? इट हैज टू डोनर एटम। फिर तुम्हारा बात करना चालू हो गया। चलो नेक्स्ट वन, ट्राइडेंटेड के बाद में मैंने तुमको एग्जांपल दिया था हेक्साडेंटेड लिगेंड। एक काम करते पहले EDTA का स्ट्रक्चर बनाओ। हेक्साडेंटेड लिगेंड हेडिंग डालो, हेक्साडेंटेड लिगेंड। EDTA, इसको पानी में डालने पे कितना H प्लस आयन देगा? EDTA is added to water gives how many H plus ion? 4H plus ion. EDTA 4 minus इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। इसका फुल फॉर्म क्या था EDTA का? इथिलीन डायमाइन ट्राई नहीं, इथिलीन डायमाइन क्या था? टेट्रा एसिटिक एसिड। और पानी में H प्लस आयन निकाल दिया तो एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन हो जाएगा। आओ चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तुमको एक बार स्ट्रक्चर बिना देखे भी बनाने का, इसका कॉपी करके सिर्फ मत बनाओ। 6 डोनर एटम भी बताने का, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो ये हो गया अपना 6 डोनर एटम के साथ EDTA। अब क्रोमियम प्लस 6, अब क्रोमियम प्लस 6 के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा? ओ भाई कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4 5 6। कितना बॉन्ड बना रहा है भाई? 6 बॉन्ड बनाएगा।
एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 4, 5 और ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं। तो कितनी साइकिल आ जाती है इसमें? कितनी साइकिल आ रही है? 1 2 3 4, कितनी साइक्लिक कंपाउंड बन रहे हैं? 6 साइकिल आ रही है। गधा है कि तू एक नंबर का बोला, जितना लिगेंड रहेगा n-1 करने का। हाँ, और अगर लिगेंड्स मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? चिलेट। और चिलेट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन। और ये कहाँ से आया है ये वर्ड? शील से आया है। शील मतलब क्या होता है अपना? क्रैब क्लॉ। चलो ये ऐसा हुआ। अब तू पढ़ाई चालू कर। हाँ, 5 चैप्टर बाकी है। चलो भाई, हो गया क्या? डन। पीछे वाला हो गया। तो ये सब लिगेंड विगेंड समझ गया, चिलेशन समझ गया क्या होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड लिखो, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अच्छा, इसका ईडीटी का यूजेस साइड में लिख देना ना। यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर और यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। यूजेस ऑफ ईडीटीए: सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर और ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर को सॉफ्ट करना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना। तो जो आपके घर पे बीएमसी का पानी आता है ना, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करके फिर करने के बाद भेजती है। लिखा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड यूज्ड इन लेड पॉइजनिंग। समझा दोस्त? यहां तक समझा? एम्बिडेंटेड लिगेंड। चलो अगला लिगेंड्स क्या है अपना? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। डेफिनेशन लिखो। लिगेंड्स व्हिच हैज, अरे बाद में बात करना भाई, चुप ना यार। लिख लिगेंड्स व्हिच हैज मोर देन 1 डोनर एटम। लिगेंड्स व्हिच हैज मोर देन 1 डोनर एटम बट ligands which has more than 1 donor atom but only one will form bond with central metal ion. Ligands which has only 1 donor atom but only one atom will form bond with central metal ion. क्या लिखा डेफिनेशन? पहले डेफिनेशन क्या लिखा? जब बता रहा था तो बातें कर रहा है। बता डेफिनेशन क्या है एम्बिडेंटेड का? कितने डोनर एटम होते हैं? कितना होता है डोनर एटम? हाँ, 2 डोनर एटम होते हैं। एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं बट बॉन्ड खाली एक बनाता है, ऐसा लिखने का है। मोर देन 1 डोनर एटम बट ओनली वन विल फॉर्म बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। चिन्मय डेफिनेशन क्या लिखा? तो क्यों पूछ रहा है? तो को 4 बार मैंने बोल दिया अभी तो को। लिख जल्दी की, लिख एग्जाम्पल लिख। क्या बोल रहे हैं? ओनली 1 डोनर, मोर देन 1 डोनर एटम बट बॉन्ड खाली एक बनाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो उल्टा बोल रहे हैं। लिख एग्जाम्पल, लिख एम्बिडेंटेड का। FCN, NO2, CN माइनस, साइनाइड, थायोसाइनाइड, NO2, ये सब कौन से लिगेंड है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कस्तूरी मैडम लिखा आपने? आपकी दोस्त मैडम, आप कहाँ चली जाती हो श्रेया? पिछले 2-3 लेक्चर से तू एब्सेंट है। बाहर गई थी कि वेकेशन मनाने के लिए। तो खत्म हो गया वेकेशन की चल रहा है अभी भी? तेरे कितने मार्क्स है? कुछ बताया?
FLT में कितने आए देखो, केमिस्ट्री में कितने आए, 15 पीस आए, 50 आ गए, अरे बाप रे। और बाकी मैथ्स वैथ्स में मैथ्स में 19 है, सब मिला के 100 हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिजिक्स में 2 ही अटेम्प्ट किए, फिजिक्स में खाली 2 अटेम्प्ट किया तूने, टाइम कम। क्यों लेट आया था क्या एग्जाम में? चलो आगे बढ़ते हैं। 134 आया ना तेरे को? झूठा है रे। किसको 134? ये बोला 134। अरे तू पागल है, इसकी बात कौन मानने का। ए चलो हेडिंग लिखो, कोई झगड़ा करता है केमिस्ट्री में, कितने सारे क्वेश्चंस बराबर थे। लिखो हेडिंग लिखो। कौन गाली दे रहा था? हाँ, तू चिन्मय। गाली दे रहा था? हाँ। किसको दे रहा था? किसको? मेरे को ही। तेरे को गाली दे रहा था तो तू लिया क्यों? मत लेना, तू स्माइल सेम टू बोल के छोड़ देना। हाँ, मैंने भी बोला, छोड़ा। तू ले रहा था गाली उससे, प्लीज मेरे को 2-3 गाली देना है। तू लिया क्यों? मैंने डांस छोड़ दे, इतने सारे क्वेश्चन सही भी नहीं लगा। अच्छा गाली थोड़ी दे रहा था, तेरे को ऑर्गन्स के नाम बता रहा था वो, तू बरोबर समझ में आया क्या करे। इसका अकाउंट सिर्फ प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट पार्ट पब्लिक है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। हर्षवर्धन जोक मार रहा है रे। बस 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 चलो रे भाई, जाने देना, छोड़ना। तू क्यों समझा रहा है उसको? लिखो डिटरमाइन, जाने देना, इग्नोर इंग्लिश में बोला जानते। बंद हो गया, जाने देना। सुनता ही कौन है? तू सुनता है? कभी कभी देखता है। वो देखना पड़ेगा। रूबी जाएगा तो वीडियो लेक्चर, रूबी वाले को सुनना, इधर का क्यों सुन रहा है? चलो ए चलो बस हेडिंग लिखो। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अभी तुम लोग को बुलाने वाला हूं, सब लोग को एक को। अभी जितना हंसने का हंस लो। अभी डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में तुमको देने वाला हूं। आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। चलो जिसको अंडरलाइन किया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इधर से ये सब आएगा तो चैप्टर के इसके आगे का पार्ट सब इसी से लिंक है, तो ये वाला पार्ट अच्छे से तुमको करना पड़ेगा। चलो ट्राई करो, चलो जितने आ रहे हैं उतने करो।
आओ चलो एक दो डिस्कस करते हैं। चलो फर्स्ट वाले का कितना आंसर आया? फर्स्ट कितना आएगा? फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं। पोटेशियम का कितना होता है? +1 होता है। 4 इंटू +1। Fe का मेरे को नहीं मालूम तो x। साइनाइड का कितना होता है? -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई है बोलो? +2। ये फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया। सेकेंड अभी तुमको करने का है। चल तू आ जैन भाई सब आइए। और फिर इधर से लास्ट बेंच वाला देखो भी आने का है। फिर तू आएगा। चल भाई ये पीछे वाले अभी आगे का नेक्स्ट तेरा हो गया ना? कितने किए है तू? किया नहीं बेटा, बातें कर रहे। कितना? 10 का 10 कहाँ निकाला है? कहाँ निकाला है एक्सेलरेशन नंबर? 10 किधर है? बधाई करे। सॉल्व कौन करेगा? तेरा कितना किया है? कहाँ 4 के? करना आगे का करना। पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा रे भाई? Li कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? फर्स्ट में प्रेजेंट है भाई। क्या बोल रहे हैं? कितना हो गया? सब हो गया 10। ऑल 10। पीछे शिवम एंड कंपनी ऑल 10 हो गया। पूरा 10 का 10 हो गया। चलो एक अगला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना। चलो जिया लिम्बानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। जिया मेहतालिक अगला कॉन्सेप्ट है EAN रूल। EAN का फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। आओ चलो देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है। विल डिस्कस। ये क्या बोलता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है वो क्या करेगा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बट कब तक एक्सेप्ट करेगा? तो ये रूल बोलता है कि इन एनी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स। आई रिपीट वंस अगेन। क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड until the total number of electron present around the central metal ion is equal to the atomic number of nearest inert gas। देख inert gas पहले कितनी होती है? ये वाला अपना inert gas है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। नियॉन कितना है? 10। आर्गन 14। ये 36। ये 54 और ये कितना? 86। रूल क्या बोलता है कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कब तक एक्सेप्ट करेगा? जब तक उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना नहीं हो जाता है। आर्गन का कितना आएगा अपना? 80 ना। ठीक है। तो जब तक सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना नहीं हो जाता है तब तक वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों इतना चाहिए उसको? स्टेबल होने के लिए। क्यों चाहिए उसको? तो एक बार रूल वापस से बोलता हूँ। EN रूल स्टेट्स दैट सेंट्रल मेटल आयन कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स अंटिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। क्या बोला? एक बार समझाओ जरा। रूल क्या बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के टाइम में लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा लिगेंड से? सेंट्रल मेटल आयन। कब तक इलेक्ट्रॉन लेगा? कब तक इलेक्ट्रॉन लेगा? जब तक उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स कितने नहीं होने चाहिए? कितने होने चाहिए उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अरे तुम लोग को बोला दो बार बोला तो भी समझ में नहीं आता है। बता रूल बता एक बार। चल खड़ा होके बता रूल क्या है। हर्षवर्धन रूल क्या बताया मैंने? 3 बार बताया। खड़ा हो जाओ। खड़ा हो। बता रूल बता क्या है? हाँ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन बोला था मैंने, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कौन किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? शौर्य बोल, चल रूल बोल, खड़ा हो जाओ। हाँ बोल, रूल क्या बोलते हैं? हाँ, सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स अंटिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। यही रूल है जरा, ठीक है। और इसका ना एक, तू बैठ जाओ, तुम लोग को भी बाहर भेजूंगा। देखो ऐसे भी कुछ आता नहीं है, अगर पूछूंगा तो बता भी नहीं पाएगा। EN रूल का एक फॉर्मूला है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला पता होने के लिए, तू बैठ जा बेटा, अब बराबर से देख ले, अभी 2 मिनट बाद पूछूंगा, भगा दूंगा फिर देखो क्लास के 12। स्कैंडियम से लेके जिंक तक मेरे को एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, SC TI V CR MN FE CO NI CU ZN। कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका? 21 टू कितना होता है? 30। Fe का कितना है यहाँ पे? 26। अभी देख जरा, ये क्या है? Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z मतलब एटॉमिक नंबर है, क्या है ये? X मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Y मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। 1 2 मैं समझाऊंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा। आपका एटॉमिक नंबर कितना कितना आना चाहिए? या तो 2 आ जाए, या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 10 18 फिर 36, जेनॉन कितना है? 54 और रेडॉन कितना है? 86। 2-3 समझाता हूं मैं। FeCN6 4 माइनस, ऐसे मेरे को दिया है, तो इसमें Z कितना है, X कितना है और Y कितना है? चलो बताओ, Z Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है उधर से देख के बताओ। 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? मैं इधर से निकाल लूंगा, ये -1 और ये 6 और ये 4, 2 का डिफरेंस है, 2 आएगा। Y लिगेंड्स, ये समझा ना 2 क्यों आया? अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। अच्छा Y कितना आएगा? 6 लिगेंड है ना, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 5 होगा। क्या गधा है कह रहे तू? एक लिगेंड 2 दे रहा है तो 6 लिगेंड्स 12 इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो मेरा EN रूल का फॉर्मूला क्या है? Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो Z कितना है? 26 माइनस 2 प्लस 12, कितना आंसर आएगा इसका? 24 प्लस 12 36। मतलब ये EN रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। डस फॉलो EN रूल। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सेम आएगा, बहुत बार अलग अलग भी आएगा, नहीं भी आएगा। आओ चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है प्लैटिनम Cl6 4 माइनस। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78। तो मेरे को Z मिल गया 78, X कितना है और Y कितना है? X बताओ, Y बताओ, बताओ ना। मेटल का वैलेंसी कितना है? 6 और 4 कितना डिफरेंस आ रहा है? Y 6 से, तो ये कितना होगा? 12। आओ चलो बताओ, EAN कितना माइनस कितना? Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये कितना होएगा? 78 माइनस 2 प्लस 12 कितना होएगा? 76 प्लस 12 88। आना कितना चाहिए था? 86। मतलब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, डज नॉट फॉलो EN रूल। ये EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है। आ जाओ और एक देखते हैं। LiAlH4, ये कितना होता है? एक मिनट, पहले एल्यूमिनियम का, ये लिथियम +1, ये हाइड्राइड है, हाइड्रोजन का -1, तो 4 इंटू -1 तो -4। तो Li का कितना आएगा? आंसर बता दो कितना होएगा? कितना आंसर आ रहा है Li का? ये एल्यूमिनियम का कितना आ रहा है? 3। EAN Z माइनस एक्स प्लस वाई। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, अरे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम कह रहे तुम लोग को? क्या जेई बैच में? अरे एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है? अरे एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता रही है, कितना होता है? 13। X कितना है? X 3। Y कितना है? 4 है, तो कितना देगा? 8।
तो कितना आएगा 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। 18 करता है कि नहीं करता है? 18 ईएन रूल फॉलो कर रहा है। चलो आओ और एक देखते हैं। NiCN4 2 माइनस, बताओ जरा, मैं नहीं बताता हूं। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना आ रहा है? Ni का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ 28। 28। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 2। Y कितना आएगा? 4 है ना, तो 4 to the 8 होएगा ना। 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 कितना हो रहा है? 34। क्या बोलता है? ईएन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। समझा? तो एकदम सिंपल है ईएन रूल। तो लिखो जरा, स्टेटमेंट लिखो जरा। देखो EAN rule states that, right on, last bench लिख जरा। EAN rule states that central metal ion continuously accept the pair of electron from ligands until it acquires stable electronic configuration of nearest inert gas. Stable electronic configuration of nearest inert gas. Formula EAN equal to Z minus X plus Y, where Z, what is my Z over here? Atomic number. X, oxidation state. Y, number of electron donated by ligands. ठीक है, अब तुम दोनों आओ गया, तुम दोनों में ने बहुत बात कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं खाली एग्जांपल दूंगा, बोलूंगा प्लीज फाइंड द एन नंबर। और एक काम करना, सबसे पहले स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर लिख ही लेना, क्योंकि तुमको याद तो रहने वाला नहीं है, बार बार तुम बोलोगे वो क्या लिखा है। तो SCTIVCRMNFECONICUZN, तो तुम लोग को 21 to 30 एटॉमिक नंबर भी नहीं मालूम है। मेरे को मालूम है ना, मेरे बच्चे हो तुम लोग, तुमको पता ही नहीं होएगा। एकदम फुल जानता हूं तुम्हारे बारे में। और ये बताने के बाद में भी 4-5 लोग को नहीं पता रहेगा। 11th स्टैंडर्ड में 3D सीरीज एलिमेंट याद कराया था मैंने, ऐसा बोला था मैंने, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन हैविंग फीमेल कॉन्टैक्ट नंबर लाइक कटरीना एंड जरीन, ऐसा बताया था लास्ट लेक्चर में। चलो, वो दूसरे की जान ले लेगा वो। चलिए लिखियो फटफट। जल्दी फटफट स्टार्ट करो जरा।
रुक ना, अभी मस्ती निकालता हूँ। और तुम लोग को भी आने का है, वहां तक 5 हुआ था ना, 6 7 हुआ था ना, 8 9, ठीक है। और एक तरह पीछे वो सेकंड लास्ट बेंच में वो बच्चा भी तुम्हारा ही है। नहीं फिलहाल 1 हफ्ते के लिए उससे नहीं, कुछ नहीं, 1 हफ्ते तक उसको कुछ नहीं। मेरा ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो हर बार बोलता है कि आप उसको बुलाते ही नहीं हो। कौन है वो? कौन तेरा दोस्त है? आर्यन। उसका दोस्त अभिषेक तो आता है, उसको बुला लेते हैं ना एक, उसमें क्या है। कौन है बाबा? कौन पीछे से क्या फेंक रहा है? चला जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी से करवा लेते जो पीछे से सामान फेंक रहा है। बुला उसको, आ जाओ। ये लिखा रहेगा, खाली आपको नंबर डालना है इसमें। हाँ, z माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला एज इट इज है, ठीक है। अब ये फर्स्ट, पहले तू कैलकुलेट करके आए तो दूसरा कर। पहला तूने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो एक काम करना, फिर देखो करना ही है तो तू 7th वाला कर। सब नहीं 7th वाला चलो ट्राई करो। यस, स्टार्ट कर, तू भी स्टार्ट कर, फालतूगिरी मत कर। दोनों का आज ही है तो मिल लेते ना, इनके पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। 36 तो 10 फॉलो ना, तो लिख फॉलोज एन रूल, ठीक है। तो 10 फॉलो एन रूल। एक ने तो फॉलो कर दिया, ये वाला 7th वाला इसने कर दिया है। EAN रूल, EN नहीं, EA। ओह क्या बात है यार, क्या स्टाइल में EAN लिख दिया रे, कितना दिमाग है। तब तो तू रूबी में जाना डिजर्व करती है, ठीक है। उसके ऊपर और एक गोल्ड, फिर उसके ऊपर और एक प्लैटिनम बैच में देखो भेजेंगे। हाँ, कॉकरोच है तू तो। चल, कौन आ रहा है अभी? चलो जिया में तो आओ। 7th वाला लिख दिया बच्चे ने। तुम लोग ट्राई करो जरा, पूछो इसके बाजू में बैठ। हर्षवर्धन बता, समीर से पूछ। समीर को नहीं आता है तो कॉपी मत करो, मार खाएगा, समझाओ उसको।